हम लोगों ने पंजाब से खेला और पंजाब के बाद हम लोगों ने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। पाकिस्तान में बास्केटबॉल का अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम है, अदरवाइज टैलेंट बहुत है। मैंने स्टार्ट किया था, मैं अकेली लड़की थी जो जाके 10-12 लड़कों में खेला करती थी। नेशनल लेवल वो हमें कोचिंग करवा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इंटरनेशनल लेवल की हमें कोचिंग नहीं मिल रही है। पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं है, वो दुनिया के हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती हैं। खास तौर पर खेल के मैदान में पाकिस्तानी खवातीन का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के तहत कौमी खवातीन बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। अच्छा, सिन्फ़े नाजुक का वर्ड यूज़ किया जाता है बिल्कुल खवातीन के लिए, लेकिन आजकल प्रैक्टिकली सिन्फ़े नाजुक नहीं है, बल्कि हर मैदान में आगे आ रही हैं। ये बहुत खुशाइंद है। इस चैंपियनशिप की अगर बात करें तो इसमें शिरकत करने वाली दो बहुत ही टैलेंटेड बासलाहियत प्लेयर्स आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ये दोनों प्लेयर्स बाबदा की टीम से खेलती हैं, सना अज़मत और लाइबा नदीम। सना एंड लाइबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सना, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप चूँकि कैप्टन भी हैं बाबदा की टीम की, तो बास्केटबॉल का ये खेल, वैसे तो क्रिकेट हो गया या हॉकी हो गया, वो तो हम देख रहे थे ख़वातीन खेल रही थी, ये वो खेल है जिसमें मर्द भी शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो एज आ ख़ातून आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, कैसे शौक़ पैदा हुआ और कैसे ये ज्वाइन किया? मैं अपने स्कूल लेवल से खेल रही थी। स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में मुझे स्पोर्ट्स बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप मिली। अच्छा जी, तो उसके बाद से मेरा जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा हो गया और मैंने फिर इसको यूनिवर्सिटी लेवल तक कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने पंजाब से खेला और पंजाब के बाद हम लोगों ने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बास्केटबॉल का टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है बास्केटबॉल का। सिर्फ ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है, अदरवाइज टैलेंट बहुत है। आपकी बात बजा है सना, क्योंकि पाकिस्तान में पोटेंशियल है, टैलेंट है, बस उसको सामने लाने की ज़रूरत है। लाइबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि स्टार्ट हमेशा जब भी आप किसी करियर का स्टार्ट लेते हो, गेम का स्टार्ट लेते हो, तो एक स्टेप होता है जो आपने उठाना होता है, करेज का, डिटर्मिनेशन का। वो क्या स्टेप था? नंबर 1, नंबर 2, बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने आते हैं, उसका कैसे सामना किया? अच्छा, तो मैंने भी सना की तरह स्कूल लेवल से स्टार्ट तो कर लिया था, बट एज अ करियर जब इसको मैंने चूज़ किया ना, तो फिर मुझे पता ये चला कि अगर मैं स्कूल में ही सिर्फ खेलती रहूँगी ना, तो मैं इसको एज अ करियर परस्यू नहीं कर सकती। तो फिर मैंने आउट ऑफ स्कूल कोई ग्राउंड्स वगैरह देखना शुरू किए, तो मुझे पता चला कि एच ब्लॉक में एक स्टेडियम है, वहाँ पे लोग डेली बेसिस पे ना गेम करते हैं। लेकिन एक जो चैलेंज ये था कि वहाँ पे सिर्फ बॉयज़ करते थे। ये तो बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं अकेली लड़की थी जो जाके 10-12 लड़कों में खेला करती थी। तो फिर मुझे देखा देखी ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स और लड़कियाँ आना शुरू हो गई अब, लेकिन वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। डेफिनेटली फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया होगा लाइबा इस चीज़ में कि आप लड़कों के साथ जाके खेल रही हैं। वो करेज, वो सपोर्ट और वो जो एक थोड़ा सा हिफाजती इकदाम किए जाते हैं फैमिली की जान, वो भी होंगे। बिल्कुल थे। मेरी मामा ने लेकिन बहुत सपोर्ट किया। ट्रस्ट इसमें बहुत ज़्यादा, एतमाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि होता है। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताइएगा कि फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना, टेक्निक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस खेल में आपके लिए? इसमें दोनों इम्पोर्टेंट है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। अगर आपके पास स्टेमिना है तो वो एक हद तक ही आपको ना इस चीज़ में आगे लेके जा सकता है। अगर आप सिर्फ स्किल बेसिस पे ऊपर आना चाह रहे हो, वो भी आप एक हद तक ही कम्पीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों को बैलेंस करके लेके चलोगे तो ही आप उस लेवल को अचीव कर सकते हो कि आप नेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हो। अच्छा, बिल्कुल ठीक। सना, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे ये बताइए, क्या स्कोप देखती हैं बास्केटबॉल का पाकिस्तान के अंदर, और जब आप लड़कियों से इंटरेक्ट करती हैं, उनकी कोचिंग करती हैं, उनकी ट्रेनिंग करती हैं, तो उनका इंटरेस्ट देखती हैं? किस लेवल का इंटरेस्ट होता है उनका इस गेम के अंदर, स्पेशली बास्केटबॉल के अंदर? अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हर स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बास्केटबॉल का एक पीई लेसन होता है, जिसमें बास्केटबॉल का जो है वो एक लेसन दिया जाता है प्रॉपर तरीके से। अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ ये है कि थोड़ी सी कम है, अदरवाइज इस गेम में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और बच्चियां जो हैं, जैसे कि हम एक डिपार्टमेंट से खेलते हैं, डिपार्टमेंट वापडा हो गया और आर्मी हो गया, ये आपको सिर्फ जॉब देता है। ठीक है। और जो बाकी, जैसे इस इवेंट में 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हम 2 डिपार्टमेंट थे जिनके पास एक प्रॉपर जॉब है। अगर बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं, जैसे PIA हो गया या रेलवे हो गया, अगर ये आगे सामने आए और हेल्प करें तो बहुत ज़्यादा जो टैलेंट है वो नज़र आएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट्स कम हैं तो इस वजह से बच्चियों को ज़्यादा मौका नहीं मिलता, इसको एज अ कैरियर आगे वो परस्यू नहीं कर पा रही हैं। और अच्छा, कोचिंग डेफिनेटली सना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल लेवल के कोचेज़ आपको मैसर हैं इस खेल में? जी, हमारे जो अभी रिसेंटली कोच हैं शाहिद अली, वो नेशनल लेवल
के ऊपर खेले थे वो हमें कोचिंग करवा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इंटरनेशनल लेवल की हमें कोचिंग नहीं मिल रही है। व्हाट अबाउट फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जा रही हैं टीम्स को, या जो प्लेयर्स आगे आना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं बास्केटबॉल, उनके लिए फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे वापडा है और आर्मी है, ये अपने प्लेयर्स को लाइक पूरी एज अ जॉब दे रहा है, हमें मंथली सैलरी मिलती है तो वो हम उस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है हमें। लेकिन जो बाकी हैं जैसे फैसलाबाद की टीम पार्टिसिपेट करती है, गुजरांवाला की टीम पार्टिसिपेट करती है, बच्चों में टैलेंट बहुत है बच्चियों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर इसको एज अ कैरियर आगे लेकिन pursue अभी नहीं आप कर सैलरी की बात करी सना, ये बताइए वैसे कहा जाता है क्रिकेट में बहुत पैसा है, बहुत सारे लोग उसकी तरफ जाते हैं, तो लोगों के रुझान को बढ़ाने के लिए, इस तरफ लाने के लिए थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली बताया कि अच्छा पे करते हैं कि गुजारा हो जाए, मजीद इंटरेस्ट आए, लोगों का ध्यान भी इस तरफ आए, जिसको एज अ करियर परस्यू करें? जी बिल्कुल, अगर आप गवर्नमेंट देखें तो हम गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं बिल्कुल जी, तो वो एज अ कैरियर अगर हमारा स्केल स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है, जैसे हम जीतते हैं तो हमें 2 स्टेप प्रमोशन मिलती है, तो वो अच्छी सैलरी मिल जाती है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं मिलती या हेल्प नहीं मिलती, हमें हर चीज़ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो हम इसको एज अ कैरियर आगे लेके चल रहे हैं। ठीक। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताइएगा कि बास्केटबॉल को एज अ करियर अगर कोई प्रोफेशनल कोई खातून या कोई लड़की आगे आना चाह रही है तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, किस तरह से जो है वो इसको आगे लेकर चल सकती है अपने इस शौक, क्या ज़रूरी है? अच्छा, तो अगर आप बास्केटबॉल को एज अ करियर परस्यू करना चाह रहे हैं ना, तो इसके काफ़ी डिफरेंट वेज हैं जिसमें आप कर सकते हो, सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं। अब जैसे बहुत सी अकेडमी स्टार्ट हो गई हुई है, मैं खुद एक अकेडमी को कोचिंग देती हूँ अभी ना, तो इस तरह आप इसको आगे लेके चल सकते हो। और इससे क्या होगा कि जो यंग जनरेशन है, जो बेसिकली आप नर्सरी कहते हैं जिसको ना, उसमें ये टैलेंट अगर हम अभी से उनको सिखाना शुरू करेंगे तो इन द नेक्स्ट 10 years वो उस लेवल को भी अचीव कर पाएंगे कि वो इंटरनेशनली कम्पीट कर पाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरह से भी मैं सना से बात कर रहा था कि कोचिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर डिफरेंट एकेडमीज हैं तो वहाँ पर क्या कोचेज़ अवेलेबल हैं इस वक्त जो कि सही तौर पर सिखा पाएँ बच्चियों को, या जो लड़के अगर इसको आगे आना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं उनके? बिल्कुल, जितने भी अकेडमीज़ हैं उनमें नेशनल लेवल कोचेज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही फीमेल कोच अभी अवेलेबल है, लेकिन अकेडमीज़ अब माशाल्लाह से आई थिंक लाहौर में 6-7 खुल गई हैं फॉर बास्केटबॉल ओनली, तो काफ़ी आई थिंक ये प्रमोट हो रहा है एज अ स्पोर्ट। बिल्कुल ठीक। सना, आप मुझे ये बताइए कि एज अ कौमी टीम जब हम देखते हैं पाकिस्तान की कोई नहीं बन सकी बास्केटबॉल के अंदर, हुकूमती सतह पर आपको क्या ऐसा लगता है कि किस तरह के इकदाम होने चाहिए फौरी कि इस तरह की टीम अरेंज हो जाए, बने, इसको सपोर्ट किया जाए? हुकूमत अगर सपोर्ट करे, जैसे इंटरनेशनल थोड़े हमें लेके जाए, टूर्स करवाए, मैचेस करवाए, ठीक है, तो वो tours, हमें matches, जी हमें उस वहाँ से हमें सपोर्ट मिल सकता है। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिपार्टमेंट्स अगर निकलें, जैसे PIA निकले, जैसे लड़कों की टीम के लिए नेवी की टीम है, लेकिन लड़कियों की टीम के लिए नेवी की टीम नहीं है, तो अगर डिपार्टमेंट्स इसमें अपना थोड़ा सा रोल प्ले करें तो काफ़ी सारी जो बच्चियाँ हैं और टैलेंट है वो हमें नज़र आ सकता है। ठीक है। अच्छा, क्या पैगाम गवर्नमेंट के लिए आपकी तरफ से हो सकता है कि कैसे जो है वो बास्केटबॉल को प्रमोट करने के लिए इकदाम किए जाएं? सर, सबसे पहले तो जो सबसे मेन इशू आ जाता है वो होता है कि इवेंट और इवेंट के लिए स्पॉन्सर्स ना, तो अगर तो गवर्नमेंट वो हमारा इवेंट स्पॉन्सर कर रही है, फिर और सारे जितने भी प्रोविंशियल टीम्स हैं उनको भी सपोर्ट करिए कि आप आओ, लाहौर में टूर्नामेंट हो रहा है, हम आपका खर्चा उठाएंगे, तो और ये फ्रीक्वेंटली हो, ये ना हो कि साल में एक टूर्नामेंट हो रहा है उसमें कुछ भी नहीं हम कर पाते, तो अगर है कि साल में 2-3 हम टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, उससे स्पोर्ट बहुत प्रमोट भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, नाम भी बनेगा, और हो सकता है हमारी कौमी टीम भी बन जाए, व्हाई नॉट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, और बेस्ट विशेस हैं फॉर द फ्यूचर कि आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मज़ीद अच्छा खेलें और पाकिस्तान के लिए एजाज़ लेकर आएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ।